नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में सुबह रिमझिम फुहारें गिरी। वहीं यूपी के 30 से अधिक जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 10 मीटर तक रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलने से ठंड और बढ़ेगी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 19 मौतों के बाद जांच कमेटी ने 66 पेज की गोपनीय रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जांच में यमुना एक्सप्रेसवे के अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है जहां 19 लोग जिंदा जले, वह ब्लैक स्पॉट। सड़क नीचे और घुमावदार होने से सांकेतिक चिन्ह कोहरे में दिखाई नहीं देते। वहीं सड़क पर सफेद पेंटिंग भी नहीं मिली। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने 12 बिल पेश किए, लेकिन संसद से 8 बिल ही पास हुए। सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रियंका गांधी और विपक्ष के कई सांसद संग चाय पी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। नोएडा से बड़ी खबर, महिला वकील को 14 घंटे पुलिस हिरासत में रखा गया। महिला वकील ने थाने में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कहा पुलिस ने 14 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पुलिस से सीसीटीवी फुटेज सीलबंद लिफाफे में मांगे। जांच एजेंसी डी प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टेबाजी केस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा समेत कई सेलेब्स की करोड़ों की संपत्तियां जब्त की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हुई। सोनू सूद की 1 करोड़, वहीं युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति सीज की। इन्होंने सट्टेबाजी ऐप 1xBet का प्रमोशन कर पैसा विदेशी जरिए से लिया था। लखनऊ में ट्रेड लाइसेंस का शुल्क बढ़ाने पर शहर के व्यापारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा नगर निगम जबरदस्ती कर रहा। पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप के बाद फीस बढ़ाने का फैसला वापस लिया था, लेकिन अब फिर इसे लागू किया जा रहा। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही पुलिस कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया। विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ठगी करने वाले एजेंटों की पहचान कर उन्हें जेल भेजे। उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर जांच एजेंसी ईडी ने कसा शिकंजा। साइकिल से चलने वाले यूट्यूबर ने दुबई में क्रूज पर शादी रचाई थी, जिसके बाद ईडी की नजर उन पर पड़ी। उन्नाव सहित लखनऊ के 9 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ की महंगी गाड़ियां जब्त की। शुरुआती जांच में पता चला ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी ऐप और हवाला नेटवर्क से कमाई की। संभल से बड़ी दुखद खबर, आगरा मुरादाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार पति पत्नी सहित 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अनंत आवासीय योजना में एक बार फिर भूखंडों का रजिस्ट्रेशन खोला। तीसरे चरण में 637 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे गए। इच्छुक लोग 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। सभी आवेदनों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। यूपी में कल रात एसटीएफ ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया। पहला एनकाउंटर सुबह 3 बजे बुलंदशहर में हुआ। यहाँ पुलिस ने 50,000 के इनामी डकैत जुबैर उर्फ पीटर को एनकाउंटर में मार गिराया। पति के एनकाउंटर खबर मिलते ही पत्नी बानो जिला अस्पताल पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं यूपी एसटीएफ ने दूसरा एनकाउंटर सहारनपुर में किया। एसटीएफ ने बदमाश डकैत सिराज को घेराबंदी कर ढेर किया। बदमाश सिराज ने सुल्तानपुर में सरेआम वकील की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। योगी के निर्देश पर पिछले 85 दिनों में यूपी पुलिस ने 14 बदमाशों का एनकाउंटर कर चुकी है। आज के खेल समाचार, भारत और साउथ अफ्रीका के आखिरी T20 मैच में भारत ने 20 ओवर में 232 रनों का लक्ष्य दिया था। रनों का पीछा करते हुए अफ्रीका 201 रन ही बना पाई। भारत ने मैच 30 रनों से जीता। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर 50 रन बनाए। अप्रैल 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कल शाम को होगा। पड़ोसी बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या की। अखबारों में हमले के मुख्य आरोपी हैजल करीम के भारत भागने का दावा किया जा रहा। राजधानी ढाका के नजदीक भालुमा में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला। बाद में शव को पेड़ पर लटका कर जलाया दिया। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल
की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। शुभम जायसवाल दुबई में छिपा बैठा कफ सिरप के इस अवैध कारोबार में 6 बड़े चेहरे और 68 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी ने नव वर्ष 2026 में 1.5 लाख सरकारी पदों पर नौकरी देने को मंजूरी दी। पुलिस, शिक्षा, वन और राजस्व विभाग शामिल योगी सरकार 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने के टारगेट पर काम कर रही। संभल में गैंगरेप के बाद मंदिर के हवन कुंड में महिला को जिंदा जलाने वाले 4 आरोपियों को आज संभल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं 1 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया। घटना 13 जुलाई 2018 की। तहसील गुन्नौर के थाना रजूपुरा क्षेत्र के एक गांव में 25 साल की महिला के साथ घर में घुसकर 9 साल की लड़की के सामने सभी ने गैंगरेप कर मंदिर के हवन कुंड में जलाया था। आईपीएल के M9 ऑक्शन में अमेठी के प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रशांत तस्वीर का सफर बड़ा कठिन रहा, 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रैक्टिस की। घर में खुशी का माहौल। जालौन जिला कोर्ट ने इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय सुसाइड मामले में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की रिमांड 14 दिन बढ़ाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में 5 मिनट की पेशी के दौरान मीनाक्षी शांत रही। चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। मामले में अगली पेशी 1 जनवरी को। नोएडा सेक्टर 78 में रहने वाले राम सेवक तोमर के साथ साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर 12 लाख रुपए ठगे। साइबर अपराधियों ने पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर ठगी की। पीड़ित रेलवे से सेवानिवृत्त इंजीनियर। यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन शक्ति केंद्रों की समीक्षा बैठक की। मिशन शक्ति केंद्रों के प्रभावी क्रियान्वयन से महिला संबंधी अपराधों में कमी आई है। बरेली जिले से बड़ी खबर। एसआईआर के दबाव में दिन रात डिप्रेशन में रहने वाले बीएलओ की सड़क हादसे में मौत। बीएलओ ड्यूटी से लौट रहे सहायक अध्यापक को ट्रक ने रौंदा। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। 24 नवंबर को टीचर की मां का निधन होने पर भी 1 दिन की छुट्टी नहीं मिली, जिसके बाद से वह और अधिक तनाव में था। हादसा फरीदपुर तहसील क्षेत्र का है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर से विधायक नंदपुरी बालकृष्ण कल वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर फिल्म अखंडा 2 का प्रमोशन किया। यूपी में पहली बार बैंक में गबन करने का दोषी पाए जाने पर बैंक के कैशियर को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला फिरोजाबाद के इंडियन बैंक का है, जहां कैशियर ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर 2.85 करोड़ का गबन किया था। 5 साथियों को 10 साल की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बिजनौर जिले से बड़ी खबर। 12 साल पुराने मुकदमे में कोर्ट ने पुलिस पर डंपर चढ़ाने और गोकशी के 2 दोषियों अशरफ अली और इस्लाम को 5-5 साल की कैद और 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया। घटना 6 सितंबर 2013 नजीराबाद थाना की। तत्कालीन दरोगा विजेंद्र कुमार शर्मा अपने पुलिस कर्मियों के साथ कोतवाली रोड पर गश्त कर रहे थे। तभी ट्रक चेकिंग के दौरान पुलिस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की थी। चंदौली के नौगढ़ तहसील में वन विभाग ने 40 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अतिक्रमण हटाने गई टीम का महिलाओं ने घेराव कर विरोध किया। जौनपुर जिले से बड़ी खबर। कोडीन जहर वाली कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल जिले के 20 मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद जिला औषधि निरीक्षक ने कार्रवाई शुरू की। एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया की जा रही। बैंक से लोन लेने और ईएमआई चुकाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में कटौती के बाद सभी बैंकों ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी ब्याज दरों में कटौती की। अब होम लोन 7.25% इंटरेस्ट रेट से शुरू होगा। आज के मौसम समाचार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शीतलहर और कोहरे का असर जारी है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या सहित 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। बरेली जिला सबसे ठंडा रहा। यहाँ पर ठंड ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। स्कूल 2 दिन के लिए बंद। गाजियाबाद से बड़ी खबर। पति पत्नी ने किराया मांगने पर मकान मालकिन दीपशिखा की जान ली। दीपशिखा अपने फ्लैट का किराया लेने पहुंची तो किराएदार मालकिन को देखकर बौखला गए। गेट बंद कर कुकर से पीटा और गला घोंटकर मार डाला। पुलिस ने दोनों को फरार होने से पहले पकड़ा। डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने गाजियाबाद निवाड़ी थाने का निरीक्षण किया। डीसीपी के सामने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पिस्टल और रिवॉल्वर में मैगजीन लोड नहीं कर पाए, जिसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस की ऐसी हालत पर अधिकारी कुछ नहीं बोले।
बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के 1752 पदों पर भर्ती होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पदों पर भर्ती के लिए 12वीं पास प्लस ओ लेवल से कंप्यूटर में डिप्लोमा होना अनिवार्य। अभ्यर्थी 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते। उम्र 18 साल से 28 साल।